हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रह्म समाज और उनके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो हिंदी में है, इसकी जो अंदर जो कंटेंट है वो भी पूरा हिंदी में है, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिल सकती है जो बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, तो ये क्या थे? ये आर्य समाज के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी हैं, इनको याद रखना है। और जो इन्होंने संस्था बनाई थी आर्य समाज, उसको भी याद रखना है, क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि राजा राममोहन रॉय ने कौन से संस्था की स्थापना की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्होंने किस जो है संस्था की स्थापना की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि हम ये स्टार्ट करें। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज के बारे में, और इस वीडियो में पढ़ रहे हैं आर्य समाज के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता यशोदा भाई और लालजी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को हुआ था, गुजरात में हुआ था, और ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, ब्राह्मण परिवार से थे, ये आपको याद रखना है। उनके माता पिता यशोदा भाई और लालजी तिवारी जो कि रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। रूढ़िवादी मतलब होता है कि पुरानी विचारधाराओं पे जो विश्वास रखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रूढ़िवादी। मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें पहले मूल शंकर तिवारी नाम दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का पुराना नाम, यानी कह सकते हैं उनके बचपन का नाम क्या था, या उन्हें किस नाम से और भी जाना जाता है, तो वो था मूल शंकर, जो कि एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सत्य की खोज में वो 15 वर्ष तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। तो 15 वर्ष तक वो क्या किया? उन्होंने सत्य की खोज की, और 15 वर्ष के बाद जो है वो एक तपस्वी के रूप में निकल कर आए और लोगों को ज्ञान बांटा। दयानंद के विचार उनके प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए थे। तो आपको याद रखना है कि जो उनकी प्रसिद्ध कृति थी सत्यार्थ प्रकाश, उनकी बुक का नाम है ये सत्यार्थ प्रकाश। तो आपको याद रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद ने की थी, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को लिखा है। ये है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अब आर्य समाज के बारे में जान लेते हैं। 1863 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। तो यहाँ स्टार्टिंग होता है ये आर्य समाज का कब से? 1863 में, जहाँ पे दयानंद सरस्वती जी ने देखा कि कैसे जो है समाज में धर्म को लेकर पाखंड को फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी जो पहला स्टेप स्टार्ट किया था वो कब? 1863 में। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो देखिए कितने साल का डिफरेंस है। 1863 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वो भी कहाँ पे? बम्बई में। 12 साल का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये कहाँ स्थापना हुई थी आपको याद रखना है, बम्बई में हुई थी, और 1875 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज के फॉर्म में, मैचिंग के फॉर्म में, किसी भी तरह से आपको फॉर्म में मिल सकता है। और ऐसे मिलता है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, उसमें जो है डेट चेंज कर देते हैं कि 1875 की जगह 1863 दे देंगे। तो इसको भी इसलिए डेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेट भी याद रखनी है। 1877 में आर्य समाज लाहौर की स्थापना हुई थी। तो 2 साल बाद ही आर्य समाज जो कि लाहौर में स्थित थी, उसकी स्थापना हुई थी। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्म कांड को स्वीकार नहीं किया। मतलब जो समाज में इतनी सारी बुराइयां चल रही थी, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु की बलि चढ़ा देना, श्राद्ध, जंत्र तंत्र मंत्र, झूठे कर्म कांड, तो इसका इन्होंने क्या किया? विरोध किया कि ये सब खत्म करो, ये सब ऐसी कोई चीजें नहीं होती। तो उन्होंने किसका मीडियम बनाया? उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और उसके थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कोशिश किया। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर अधिक बल दिया।
ठीक है, वो कर्म में विश्वास रखते थे, इसलिए वो कर्म के सिद्धांत पर अधिक बल देते थे। उनका कहना था कि मनुष्य का कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है धर्म के अकॉर्डिंग या वर्ण के अकॉर्डिंग, वर्ण के कंपैरिजन में जो इंसान का कर्म है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुनः वेद की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर, उनका प्रसिद्ध नारा था। तो आर्य समाज बेसिकली वेद की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाता था और कहता था कि पुनः वेद की ओर लौट चलो। ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध नारा है आर्य समाज का, जिसको किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। तो आपको ये याद रखना है, पुनः वेद की ओर लौट चलो। अगर कोई इंग्लिश में है तो बता दो बैक टू वेदास। बैक टू वेदास मतलब वेदास की ओर लौट चलो। ये मैचिंग के फॉर्म में भी आया है पीवाईक्यूज में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, मैंने जितना भी देखा है, तो मैं आपको बताते चल रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया है कि किसका नारा था, किस समाज का नारा था कि पुनः वेद की ओर लौट चलो। तो ऑप्शंस दिए थे हमारे, तो उसमें आर्य समाज जो था वो करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जन्मजात, जाति, बाल विवाह आदि पर प्रहार किया। तो सामाजिक क्षेत्र में जो छुआछूत थी उस समय पे, जन्मजात, जाति, बाल विवाह, इन सभी पे उन्होंने प्रहार किया, इन सभी का उन्होंने खंडन किया, इसको स्वीकार नहीं किया। वे पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। तो इस यहाँ पे भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो वेद है वो ऊंची जाति के लोग ही पढ़ सकते थे। उच्च शिक्षा जो थी वो ऊंची जाति के लोग ही उसको जो है प्राप्त कर सकते थे। पहले शूद्रों को या स्त्रियों को इतना पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। तो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शूद्रों को और स्त्रियों को उनकी शिक्षा करने में और वेद पढ़ने में। उन्होंने क्या कहा, आंदोलन भी चलाया कि शूद्रों को और स्त्रियों को भी वेद पढ़ना चाहिए, उनसे ज्ञान वर्जित करना चाहिए। उन्होंने सबसे अधिक स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किया। तो सबसे ज्यादा स्त्रियों पे किसने काम किया, स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए किसने काम किया? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वे वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से मानते थे। ये पिछले स्लाइड में भी था कि वो कर्म के सिद्धांत को ज्यादा महत्व देते थे, वो जन्म की वर्ण की व्यवस्था को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उनका कहना था कि इंसान जो है कर्म से काबिल होना चाहिए, उसके कर्म के अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए, जितना वो कैपेबल है उस हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए, ना कि वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्ण व्यवस्था थे हमारे उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इंसान के कर्म के अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए और समाज में स्थान मिलना चाहिए, वो भी कर्म के अकॉर्डिंग। उनके सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्जित है। ये किताब हिंदी में है। इसके अतिरिक्त वेद भाष्य भूमिका जो कि संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन है, तथा वेद भाष्य जो कि संस्कृत में लिखी गई है। तो ये तीनों बुक्स आपको याद रखनी है कि सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये हिंदी में है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और वेद भाष्य भूमिका जो कि संस्कृत हिंदी दोनों का मिक्सचर है, और वेद व्यास जो कि संस्कृत में। 1883 में उनकी मृत्यु हो जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। 1886 में उनकी मृत्यु के पश्चात लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व के में पश्चात शिक्षा पर आधारित दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था की स्थापना हुई। तो यहाँ पे जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जो है इस आर्य समाज को आगे ले जाते हैं और एक संस्था का स्थापना करते हैं। उसका नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था, जिसमें कि हमको वेस्टर्न एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। 1892 व 93 में शिक्षा के मुद्दे पर आर्य समाज में विभाजन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस ईयर में विभाजन होता है आर्य समाज का। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार में स्थापना होती है। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का भी सूत्रपात किया। आर्य समाज द्वारा महिला शिक्षा के उत्थान के साथ ही अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया। तो आर्य समाज जो है महिला शिक्षा के उत्थान के लिए भी काम कर रही थी और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा भी दे रही थी। तो आपको ये याद रखना है कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा कौन सा समाज दे रहा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो आर्य समाज दे रहा था। ठीक है, ये क्योंकि महिला शिक्षा पे तो बहुत जो है काम करते हैं, लेकिन अंतरजातीय विवाह जो है एक
यूनिक आपका टर्म निकल के आता है कि अंतर जातीय विवाह को कौन प्रमोट कर रहा था, कौन बढ़ावा दे रहा था। विधवाओं के लिए मिशन, अनाथालयों व घरों का निर्माण, स्कूलों तथा कॉलेजों का एक नेटवर्क स्थापित किया और अकाल राहत व चिकित्सा कार्य किए गए। तो यहाँ पे आर्य समाज ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि विधवाओं के लिए मिशन निकाला, अनाथालयों और घरों का निर्माण करवाया, स्कूल व कॉलेजेस बनवाए और चिकित्सा कार्य में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़े से क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये देखेंगे कि कितना आपने नॉलेज गेन किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो आप सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा चारों, तो मैं उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। तो आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? पहला क्वेश्चन है 1895 में, 1840, 1860 और 1893 में। दूसरा क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1924, 1826, 1824 और 1926। क्वेश्चन नंबर 3, कितनी उम्र में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना घर छोड़ा? ऑप्शंस हैं 15 साल, 27 साल, 21 साल और 24 साल। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रनाडे और रामकृष्ण भटनागर। साथ साथ एक क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना है और भी देना है कि दयानंद सरस्वती जी को और किस नाम से जाना जाता है। ये 5 आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिसका 5वां आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगी, ताकि बाकी लोग समझ जाएं कि ये सारे आंसर सही हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।